हम सब वो एहसास जानते हैं, तनाव, उलझन और दिन भर भाग दौड़ के बाद भी ये लगना कि कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे हम एक ट्रेडमिल पर बस भागे जा रहे हैं, थक भी रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। लेकिन क्या हो अगर ये सारी परेशानी, ये सारी थकावट गलत चीजों पर ध्यान देने से आ रही हो? आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वे एक बिल्कुल अलग, एक उल्टा नजरिया पेश करते हैं। वो कहते हैं कि एक बेहतर जीवन और चीजें जोड़ने से नहीं, बल्कि जो जरूरी नहीं है उसे हटाने से मिलता है। चलिए आज इसी विचार की गहराई में उतरते हैं। और ये विचार जितना सुनने में सीधा लगता है ना, उतना ही क्रांतिकारी है। इन स्रोतों का जो मूल तर्क है वो ये है कि जीवन मुश्किल है नहीं, हमने उसे बना दिया है। हम बहुत सारी चीजों के लिए हाँ कह देते हैं, हम ऐसे लक्ष्यों के पीछे भागते हैं जो शायद हमारे हैं ही नहीं, और उन बातों की चिंता करते हैं जो कुछ सालों में मायने ही नहीं रखेंगी। तो आज की हमारी जो ये बातचीत है, ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी या लाइफ हैक्स के बारे में नहीं है। ये जीवन जीने के एक पूरे दर्शन को समझने की कोशिश है, क्योंकि जब स्पष्टता आती है तो शांति अपने आप आ जाती है। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी, क्योंकि हम हमेशा और करने की सोचते हैं। एक और प्रोजेक्ट, एक और स्किल, एक और सोशल इवेंट, हमेशा कुछ ना कुछ जोड़ना। लेकिन यहाँ बात कम करने की हो रही है। और इसी से जुड़ा एक विचार है जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। वो है हरकत यानी मोशन और प्रगति यानी प्रोग्रेस के बीच का फर्क। हम अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। बिल्कुल, और यही आधुनिक जीवन का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा भ्रम है। हरकत का मतलब है व्यस्त दिखना। अच्छा। दिन में 10 मीटिंग करना, 100 ईमेल का जवाब देना, फोन पर लगातार नोटिफिकेशंस चेक करते रहना, ये सब हरकत है। आप व्यस्त हैं, आप थक भी रहे हैं, लेकिन क्या आप आगे बढ़ रहे हैं? ज्यादातर मामलों में नहीं। प्रगति तब होती है जब आपकी हरकत एक साफ मकसद से जुड़ी हो। जैसे एक ईमेल का जवाब देना हरकत है, लेकिन 5 जरूरी ईमेल का जवाब देना ताकि आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़े, वो प्रगति है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी व्यस्तता को ही अपनी सफलता का पैमाना मान लेते हैं। बिल्कुल। जैसे कि मैं आज बहुत थका हुआ हूं, इसका मतलब मैंने बहुत काम किया होगा। लेकिन दिन के अंत में वो एक खालीपन सा महसूस होता है कि किया तो बहुत कुछ, पर हासिल कुछ नहीं हुआ। ठीक यही बात। इन स्रोतों में एक बहुत शक्तिशाली लाइन है, बिना उद्देश्य की व्यस्तता सिर्फ एक भटकाव है, और इस भटकाव से बाहर निकलने के लिए, असली ध्यान केंद्रित करने के लिए जिस एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो है साहस। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, पर फोकस एक साहसी काम है। साहस? ये थोड़ा समझाइए। हम साहस को तो किसी और संदर्भ में देखते हैं। सोच कर देखिए, आपको ना कहने का साहस चाहिए उन कामों के लिए जो आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाते, भले ही वो किसी दोस्त ने या बॉस ने कहे हों। आपको लोगों को निराश करने का साहस चाहिए, क्योंकि आप हर किसी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकते। और सबसे बढ़कर आपको अपने रास्ते पर चलने का साहस चाहिए, भले ही बाकी दुनिया किसी और दिशा में भाग रही हो। सही बात है। इसीलिए इन स्रोतों में एक चेतावनी दी गई है जो बहुत जरूरी है। जब आप ये तय नहीं करते कि आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, तो दुनिया आपके लिए ये तय कर देती है। और दुनिया को हमारी शांति में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो बस हमारा समय और हमारी ऊर्जा चाहती है। ये सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके नियम हमने बनाई नहीं। बिल्कुल, हम लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। दुनिया एक पत्थर फेंकती है और हम उछल पड़ते हैं। असली बदलाव तब आता है जब हम प्रतिक्रिया देने के बजाय चुनना शुरू करते हैं। और इसी चुनने की बात पर आते हैं। हम हमेशा सुनते आए हैं कि समय ही पैसा है, कि समय हमारी सबसे कीमती चीज है। लेकिन इन स्रोतों को पढ़ते हुए मुझे एक ऐसा विचार मिला जो इस पूरी धारणा को पलट देता है। क्या वाकई समय से भी ज्यादा कीमती कुछ है? हाँ, और यही इस दर्शन का केंद्र है। स्रोत कहते हैं कि आपका ध्यान, आपका अटेंशन समय से भी ज्यादा कीमती है। ध्यान? हाँ, ये बात एक पल के लिए सोचने वाली है। पैसा आप दोबारा कमा सकते हैं, हाँ। समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता, ये सच है। लेकिन अगर आपके पास समय है, मान लीजिए कोई 80 साल जीता है, पर उसका ध्यान हमेशा अतीत के पछतावों या भविष्य की चिंताओं में अटका हुआ है, तो क्या उसने सच में एक पल भी जिया? आपका ध्यान तय करता है कि आप अपने समय का अनुभव कैसे करते हैं। दो लोग एक ही कमरे में एक ही घंटा बिता सकते हैं, लेकिन उनका अनुभव बिल्कुल अलग होगा, सिर्फ इस आधार पर कि उनका ध्यान कहाँ है। एक शायद उस पल में मौजूद हो और दूसरा अपने फोन पर किसी बहस में उलझा हो। समय तो दोनों के लिए 1 घंटा ही बीता। बिल्कुल।
और हमारा आधुनिक जीवन हमें प्रतिक्रिया करना सिखाता है। ईमेल का तुरंत जवाब दो, हर ब्रेकिंग न्यूज़ पर अपनी राय दो, दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखो। इन लेखों में एक प्रतिक्रियाशील यानी रिएक्टिव जीवन और एक सोचे समझे यानी इंटेंशनल जीवन के बीच का अंतर बहुत साफ किया गया है। प्रतिक्रियाशील जीवन में आप बस घटनाओं पर रिएक्ट करते रहते हैं, जबकि एक सोचे समझे जीवन में आप चुनते हैं कि क्या ज़रूरी है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में जब आपका बॉस, आपके बच्चे, आपके पार्टनर सब आपसे एक ही समय पर कुछ चाहते हैं, तब तो हर चीज जरूरी लगती है। उस दबाव में इसे अमल में कैसे लाया जाए? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है और स्रोत इसका एक बहुत सीधा साधा टूल देते हैं। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले या किसी भी काम में अपनी ऊर्जा लगाने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछना है, क्या ये सच में मायने रखता है या क्या ये सच में जरूरी है? ये सवाल एक फिल्टर की तरह काम करता है। कोई उदाहरण? मान लीजिए आपको किसी सोशल इवेंट का न्योता मिलता है। आप थके हुए हैं और आपका मन नहीं है, लेकिन आप सामाजिक दबाव महसूस कर रहे हैं। रुकिए और पूछिए, क्या इस इवेंट में जाना मेरे लिए सच में मायने रखता है? अगर जवाब शायद नहीं है, तो उसे बिना किसी अपराध बोध के, बिना लंबी चौड़ी सफाई दिए मना कर दीजिए। अच्छा। या ऑफिस में कोई आपसे किसी ऐसे काम में मदद मांगता है जो आपके मुख्य काम से जुड़ा नहीं है। पूछिए, क्या ये मेरे लिए इस वक्त सबसे जरूरी काम है? अगर नहीं, तो विनम्रता से मना कर दीजिए। ये छोटा सा सवाल धीरे धीरे आपके जीवन से गैर जरूरी चीजों को हटाना शुरू कर देता है। ये तो सीधे तौर पर प्राथमिकताओं से जुड़ता है और इस बारे में भी एक आम गलतफहमी को उजागर किया गया है। हम अक्सर कहते हैं ना कि हमारी कई प्राथमिकताएं, परिवार, काम, सेहत, दोस्त, सब कुछ। लेकिन स्रोत एक बहुत शक्तिशाली वाक्य कहता है, जब सब कुछ महत्वपूर्ण होता है तो असल में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। ये बात थोड़ी कठोर लगती है, लेकिन ये सच है। जब आप कहते हैं कि आपकी 5 प्राथमिकताएं हैं, तो असल में आपके पास कोई प्राथमिकता नहीं है। हाँ। आपके पास बस 5 अच्छी चीजें हैं जिनके बीच आप अपनी ऊर्जा बिखेर रहे हैं, और नतीजा होता है बर्नआउट। आप हर मोर्चे पर थोड़ा थोड़ा लड़ते हैं और कहीं भी जीत नहीं पाते। जबकि एक फोकस्ड इंसान वो सब कुछ नहीं करता, वो सही चीजें करता है। वो 1 या 2 सबसे जरूरी चीजें चुनता है और अपनी पूरी ऊर्जा वहीं लगा देता है। और इसी से अनुशासन का विचार भी जुड़ता है। हम अनुशासन को अक्सर एक सजा की तरह देखते हैं, कुछ ऐसा जो हमें करना पड़ता है, जैसे सुबह जल्दी उठना या मीठा छोड़ना। लेकिन यहाँ अनुशासन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखा गया है। हाँ, और एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। अनुशासन सजा नहीं बल्कि सुरक्षा है। सुरक्षा? हाँ, आपके सबसे कीमती संसाधनों की सुरक्षा, आपके समय, आपकी ऊर्जा और आपके ध्यान की। जब आप अपने समय की रक्षा के लिए सीमाएं बनाते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं, और जब आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं, तो आप अपनी शांति की रक्षा करते हैं। अनुशासन आज छोटी छोटी चीजों को न कहना है, ताकि आप कल उन बड़ी चीजों के लिए हाँ कह सकें जो आपके लिए वाकई मायने रखती हैं। इस विचार को अगर हम लक्ष्यों से जोड़ें तो एक और परत खुलती है। हमें बड़े बड़े लक्ष्यों का पीछा करना सिखाया जाता है, ज्यादा पैसा, ज्यादा सफलता, ज्यादा पहचान। लेकिन हम ये पूछना भूल जाते हैं, क्यों? मैं ये क्यों चाहता हूं? क्या ये लक्ष्य वाकई मेरे मूल्यों से मेल खाता है, या मैंने बस किसी और को इसका पीछा करते हुए देखा है और मुझे लगा कि मुझे भी यही करना चाहिए? यही असली सवाल है। स्रोत कहते हैं कि कई लक्ष्य चुने हुए नहीं होते, बल्कि विरासत में मिले होते हैं। विरासत में? समाज से, परिवार से या सोशल मीडिया से। और किसी और के सपने का पीछा करना खोया हुआ महसूस करने का सबसे तेज तरीका है। फोकस के लिए ईमानदारी की जरूरत होती है। इस बारे में ईमानदारी कि आप असल में क्या चाहते हैं, ना कि वो जो दूसरों की नजरों में प्रभावशाली लगता है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम अपनी प्राथमिकताएं तय करें, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। लेकिन मुझे लगता है कि असली लड़ाई तो बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर होती है। क्या स्रोत इस आंतरिक संघर्ष के बारे में भी कुछ कहते हैं? हाँ, और शायद यही इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा हिस्सा है। हम बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश में अपनी बहुत ऊर्जा बर्बाद करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग बदल जाएं, हालात बदल जाएं, ट्रैफिक न मिले, सब कुछ हमारे हिसाब से हो। बिल्कुल। लेकिन इन लेखों का सार है कि शांति बाहरी नियंत्रण से नहीं आती, वो आंतरिक स्वीकृति से आती है।
आप ये नियंत्रित नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या होता है, लेकिन आप ये जरूर नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उसे कितना ध्यान देते हैं। और इसी एक चीज से सब कुछ बदल जाता है। और इसी आंतरिक दुनिया में एक बहुत बड़ा विनाशकारी तत्व है तुलना। सोशल मीडिया के जमाने में तो ये और भी बढ़ गया है। स्रोत कहते हैं कि जैसे ही आप अपनी यात्रा की तुलना किसी और से करते हैं, आप अपना रास्ता खो देते हैं। आप उन दौड़ों में भागने लगते हैं जो आपके लिए बनी ही नहीं थी। आपकी रफ्तार धीमी हो जाती है, आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है और आप अपनी अनूठी यात्रा का आनंद लेना बंद कर देते हैं। इसीलिए फोकस का एक मतलब है अपनी लेन में बने रहना, भले ही दूसरी लेन वाली गाड़ी आपसे तेज चलती हुई दिखे। क्योंकि प्रगति बहुत व्यक्तिगत होती है। हर किसी का शुरुआती बिंदु अलग है, हर किसी की मंजिल अलग है। आंतरिक दुनिया की बात करें तो मानसिक अव्यवस्था यानी मेंटल क्लैटर का जिक्र भी है। ये हमारे दिमाग का वो स्टोरूम है जिसमें हम सालों पुराना कबाड़ इकट्ठा करते रहते हैं। वो पुरानी गलतियां हैं जिन्हें हम भूल नहीं पाते, वो चिंताएं जिनका कोई सिर पैर नहीं, वो अधूरे काम जो दिमाग में घूमते रहते हैं। और एक भरा हुआ दिमाग फोकस नहीं कर सकता, वो हमेशा शोर में रहता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, जाने देना, लेटिंग गो, कमजोरी नहीं है बल्कि बुद्धिमानी है। सही बात है। कुछ विचारों पर ऊर्जा लगाना व्यर्थ है, कुछ यादें आपका ध्यान पाने की हकदार नहीं हैं। शांति तब शुरू होती है जब आप अपने दिमाग में आने वाले हर विचार को चाय नाश्ता कराना बंद कर देते हैं। कुछ विचारों को बस गुजर जाने देना होता है। तो अगर कोई इस दर्शन को अपनाता है तो उसका नतीजा क्या होता है? असल जिंदगी में क्या बदलता है? स्रोतों के मुताबिक नतीजा होता है एक हल्का और सरल जीवन। एक ऐसा जीवन जहां आपको हर चीज जानने या हर किसी को जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं होती। आप हर बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहते, आप हर ट्रेंड को फॉलो नहीं करना चाहते। आप बस अपने काम पर, अपने लोगों पर और अपनी आंतरिक शांति पर ध्यान देते हैं। यहाँ एक और बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर बताया गया है, तीव्रता इंटेंसिटी और निरंतरता कंसिस्टेंसी के बीच। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े नतीजे बड़े प्रयासों से मिलते हैं, जैसे एक दिन में 12 घंटे काम करना। हाँ, या एक हफ्ते में पूरी किताब पढ़ लेना। हम तीव्रता के दीवाने हैं, लेकिन स्रोत कहते हैं कि सफलता तीव्रता से नहीं बल्कि निरंतरता से आती है। छोटे छोटे काम जो रोज किए जाते हैं वो जीवन को ज्यादा आकार देते हैं, बजाय कभी कभार किए गए बड़े प्रयासों के। बिल्कुल। रोज 15 मिनट की कसरत कभी कभी जिम में 3 घंटे बिताने से कहीं ज्यादा असरदार है। रोज 1 पेज लिखना महीने में एक दिन 10 पेज लिखने से बेहतर है। आपको हर दिन प्रेरणा की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने चुने हुए रास्ते पर चलते रहने की स्पष्टता की जरूरत है। और इसी से जुड़ा एक और गहरा विचार है, खुशी, हैप्पीनेस और अर्थ, मीनिंग के बीच का अंतर। हम सब खुशी के पीछे भागते हैं, लेकिन खुशी तो एक भावना है जो आती जाती रहती है। बिल्कुल, आज आप खुश हैं, कल शायद ना हो, लेकिन अर्थ बना रहता है। और अर्थ कहाँ से आता है? उन स्रोतों के अनुसार अर्थ जिम्मेदारी से आता है, प्रतिबद्धता से आता है और उन कामों को करने से आता है जो आपके मूल्यों के साथ मेल खाते हैं। जब आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो मायने रखती हैं, तो मुश्किल समय में भी आपका जीवन जमीन से जुड़ा हुआ महसूस होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक केंद्रित जीवन में संघर्ष नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आपके संघर्ष का कोई अर्थ होगा। आप जानेंगे कि आप क्यों जाग रहे हैं और क्यों मेहनत कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा फर्क है, बिना वजह थकने और किसी मकसद के लिए थकने में। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें तो यह है कि एक बेहतर जीवन कुछ और जोड़ने से नहीं, बल्कि जो मायने नहीं रखता उसे हटाने से बनता है। कम प्रतिबद्धताएं, कम भटकाव, कम शोर। ये एक तरह की सफाई है, अपने कैलेंडर की, अपने टू डू लिस्ट की और अपने दिमाग की। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। ये घटाने की कला है, जोड़ने की नहीं। और अंतिम संदेश यही है कि फोकस कोई बंधन नहीं है, जैसा कि हमें कभी कभी लगता है। ये असल में आज़ादी है। शोर से आज़ादी, दूसरों की उम्मीदों से आज़ादी, तुलना से आज़ादी और लगातार भटकाव से आज़ादी। ये चुनने की आज़ादी है कि आप अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। और मैं श्रोता के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी, जो सीधे इन स्रोतों से आता है। जिस चीज पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमारा जीवन बन जाता है। अब इस पर एक पल के लिए सोचिए। अगर कोई व्यक्ति एक हफ्ते तक सिर्फ ये देखे कि किसी का ध्यान कहाँ कहाँ जा रहा है, उनके फोन पर, उनकी बातचीत में, उनके कामों में,
और उनकी एक भी बात ना सुने, तो ये उनके असली मूल्यों के बारे में क्या बताएगा और ये हमारे अपने जीवन के बारे में क्या बताता है?